नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, 52 वर्ष इनकी उम्र है। सवाल थे कि फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, आगे जीवन में समस्या है नहीं है। जो मुझे आपके हाथ में दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में 52 वर्ष के बाद आपकी जीवन रेखा देखी जाए, तो लगभग यहाँ तक आप 52 वर्ष के हो चुके होंगे। इसके बाद भी अगर देखा जाए तो देखिए कुछ रेखाएँ आपकी जीवन रेखा को आकर काट रही हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। कुछ यहाँ भी हैं, 70 वाले फ़ेज़ में भी हैं। 70 वाले फ़ेज़ में ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप जीवन रेखा में मजबूती देखेंगे, तो आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पर देखिए जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। इतनी मजबूती मैं इस एज में नहीं देख पा रहा हूँ और ना ही इतनी मजबूती मैं इस एज में देख पा रहा हूँ। यानी आपकी जो वृद्धावस्था रहेगी, वो आपका जीवन का गोल्डन टाइम दिखा रही है। उसमें आप अपने जीवन में बहुत अच्छा आर्थिक लाभ कमाएँगे। और मंगल से आ रही कुछ रेखा दिक्कत दे रही हैं, तो इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज़ दे दूँगा। रेमेडीज़ अगर आप देते हैं, डेली करते हैं, तो उससे भी लाभ मिलेगा। इसी के साथ-साथ यहाँ पर जीवन रेखा में एक लूप भी बन रहा है, देखिए ये लूप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ये व्यक्ति को बीमार करता है। बीमारी हो जाती है, कभी न कभी व्यक्ति समय के साथ अपनी सेहत खराब कर लेता है, बाहर के खान-पान से, ऑयली फूड से या फिर व्यक्ति की इर्रेगुलर हैबिट से व्यक्ति को नुकसान होता है। तो अगर सुबह-सुबह उठने की आदत डालें, जल्दी उठने की आदत डालें, सुबह-सुबह जल्दी उठते हैं, तो आपको लाभ रहेगा। और अगर आप ये चीज़ पहले से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपकी जो आपका वर्किंग शेड्यूल है, जो आपका डेली हैबिट है, उसमें बदलाव आ सकता है, फिर आप बीमार पड़ सकते हैं। देर से उठना, लेट सोना, इस तरह की समस्या आपके हाथ में दिख रही है। यहाँ पर अगर आएँगे तो शुक्र के क्षेत्र पर देखिए सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा जब होती है, तो व्यक्ति को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप जब भी अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब भी कहीं पैसा फँसाएँगे, चाहे स्टॉक मार्केट हो गया, सोना-चांदी हो गया, कहीं भी हो गया, अगर आप लंबे समय से, मेरा मतलब है कि यानी कम से कम 10 साल, मैक्सिमम जीवन भर, तो अगर लंबे समय के लिए जब भी जहाँ पे जैसे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको उससे लाभ होगा। तो मैं आपको एडवाइस दूँगा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी करें, तो उस चीज़ को एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। उससे आपको लाभ मिलेगा और ये आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके बारंबार ये रेखा ग्रोथ देती रहेगी। जो आपने हाथ में पाउडर लगाया, काफ़ी अच्छा किया, इससे एक-एक रेखा मुझे क्लैरिटी दिख रही है, एक-एक रेखा क्लियर दिख रही है। ये चीज़ आपके हाथ में है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में जो भाग्य रेखा देखें, तो भाग्य रेखा यहाँ से निकली है और इस प्रकार जा रही है। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा इस प्रकार होती है, किसी के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, किसी के हाथ में यहाँ से भी निकल जाती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से आ रही है, पीछे से कहीं से आ रही है। जब भाग्य रेखा पीछे से आने लगे, यहाँ से, इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति का जो जन्म है, व्यक्ति का जो जीवन है, वो पिछले जन्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। और कहीं न कहीं आप अपने जीवन में जो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं या कमाएँगे, वो दिखाता है कि वो कहीं न कहीं आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से आपको मिल रहा है। यानी पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को दिखाता है और व्यक्ति का कहीं न कहीं जुड़ाव पास्ट लाइफ़ से होता है। व्यक्ति को इसलिए अपने जीवन में बड़े-बड़े फ़ायदे होते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का किसी का कर्ज रह जाता है, जो कि अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग रूप में आकर चुकाते हैं। तो पास्ट लाइफ़ से, यानी पिछले जन्म से कनेक्शन दिख रहा है, पिछले जन्म के संयोजित पुण्य कर्म दिख रहे हैं, अच्छे कार्य दिख रहे हैं और उससे कनेक्शन आ रहा है। क्योंकि पीछे से आई है, तो पीछे का जो हिस्सा होता है वो पिछले जन्म को दिखाता है। यहाँ से अगर भाग्य का स्टार्ट हो, तो कनेक्शन पिछले जन्म से ज़रूर जाता है। इसके अलावा अगर आपके अंगूठे पर देखें, अंगूठा ऐसे काफ़ी मुड़ गया, तो फ्रेंडली नेचर रहेगा। संतान सुख की यहाँ पर रेखा मुझे दिख रही है। यहाँ पर अगर आपकी जीवन रेखा और आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें, तो दोनों में थोड़ा बहुत अलग मुझे डिस्टेंस दिख रहा है। एक रेखा यहाँ पर आकर जोड़ रही है, तो देखिए जब डिस्टेंस बन जाए बट एक रेखा आकर जुड़ जाए, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की सोच इंडिपेंडेंट होती है। व्यक्ति सबसे अलग हट के सोचता है, परिवार की थिंकिंग से थोड़ी अलग थिंकिंग होती है, अपने लाइफ़ के डिसीज़न खुद लेना पसंद करते हैं, कोई दूसरा तीसरा टाँग अड़ाए तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। इसके अलावा ज़िद्दी नेचर समाज में, लेकिन परिवार के आगे व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, परिवार के आगे अपनी ज़िद नहीं दिखाता। परिवार को टॉप प्रायोरिटी देंगे, परिवार संकट में होगा सबसे पहले खड़े हो रहेंगे, लेकिन ओपन माइंडेड रहेंगे, ज़िद्दी नेचर रहेगा, इंडिपेंडेंट थॉट होंगे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होंगी। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी भी चीज़ के लिए, वो सबसे अलग हट के रहेगा। ऐसे व्यक्ति जिस धर्म को मान लेते हैं, जिस धर्म में मन लग जाता है, उसी धर्म को जीवन में फॉलो करते हैं, धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, और ऐसे व्यक्ति जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। यहाँ पर आपकी मस्तिष्क रेखा सही है, अच्छी है, हल्की सी इसमें बेंड हो रही है। जब बैंड होती है, तो व्यक्ति जी की जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ-साथ आपके जीवन में आप धार्मिक बनते चले जाएँगे। धार्मिकता के ये निशान होते हैं। शनि के क्षेत्र पर आएँगे, तो शनि के क्षेत्र पर स्क्वायर बन रहा है, प्रॉपर स्क्वायर है, प्रोटेक्टर साइन है, यानी व्यक्ति को बड़ी-बड़ी बीमारियों, बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लेता है। अगर व्यक्ति के जीवन में बड़ी-बड़ी बीमारी होने वाली हो, तो व्यक्ति केवल बुखार, जुखाम, खाँसी से ही रह जाता है, यानी
बड़ी बीमारी से बचा लेना, बड़ी दुर्घटनाओं से बचा लेना। अगर कोई बड़ी चोट लगने वाली होगी तो केवल खरोंच आगे रह जाएगी, यानी प्रोटेक्टर साइन है, शनिदेव की असीम कृपा आपको लगी हुई है, मिली हुई है। बाकी शनिदेव के अच्छे प्रभाव को और बढ़ाने के लिए मैं आपको शनिदेव के उपाय दूंगा, वो करते तो उससे लाभ मिलने वाला रहेगा। बुढ़ापे में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है रेखा। यहाँ पर एक भाग्य रेखा भी है, 2 से 3 भाग्य रेखा है, तो बुढ़ापा अच्छा जाएगा, बुढ़ापे में पैसे की तंगी नहीं आने वाली रहेगी। 52 वर्ष में आप यहाँ पर हैं, यहाँ पर हल्का सा कट दिखा तो राहु रेखा आने वाले 2 से 4 साल में आपको काटेगी, इसमें आपको नुकसान जा सकता है, बट इसके बाद कोई राहु रेखा नहीं है, इसका सब कुछ हाथ में सूटेबल अच्छा है। यहाँ पर सूर्य रेखा भी अच्छी है। देखिए सूर्य रेखा दिखाती है कि व्यक्ति के समाज में नाम कैसा रहेगा, नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पिताजी से संबंध कैसे थे, कैसे हैं, कैसे रहेंगे, पितृ पूर्वज पक्ष से कैसे संबंध रहेंगे। इसके अलावा व्यक्ति का आत्मसम्मान, जो आत्मा का कारक होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं। व्यक्ति के सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ, इतनी सारी चीज़ें सूर्य से देखी जाती है। सूर्य पर जब ये रेखा हो तो बड़ी सफलता मिलती है, बट संघर्ष के बाद जितनी सफलता मिलेगी उतना बड़ा व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों पर बताई, सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी अवस्था में दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। देखिए मनी ट्रायंगल आपके हाथ में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत है। जिस प्रकार का आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको अपने जीवन में पैसा अच्छा जुड़ेगा। देखिए मनी ट्रायंगल मैंने अमीर से अमीर और गरीब से गरीब व्यक्ति के हाथ में देखा है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाते हैं, सब कमाते हैं, बट पैसा बचाते बहुत अच्छा है। पैसे की सेविंग्स और पैसे से इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा होता है, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाना, पैसे से पैसा आगे बढ़ना, इस तरह के योग हाथ में बनते हैं। ये योग आपके हाथ में मुझे रेखाओं में दिख रहे हैं। मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पैसा रुकेगा, पैसा अगर कमाते हैं तो जोड़ेंगे बहुत ज़्यादा, उसमें खर्च कम करेंगे और एक अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में अर्जित करता है। अगर पैसे प्रॉपर्टी खरीदते तो बड़ा पैसा जमा होता है व्यक्ति के पास। भाग्य रेखा में कुछ कट भी लग रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 3 से 4 बार आपको जीवन में बड़े बड़े नुकसान जाएंगे। आप इसको नुकसान कह सकते हैं या फिर फैमिली में ओवर खर्चा कह सकते हैं, बट ये होंगे, इसके संकेत हाथ में है। गुरु पर स्क्वायर बन चुका है। गुरुदेव बृहस्पति पर बनने वाला स्क्वायर ये अपना घर होने का सूचक होता है। अगर व्यक्ति अपने घर में नहीं है तो अपना घर जरूर बनेगा, और अगर अपना घर पहले से है तो इस रेखा ने अपना प्रभाव दिखा दिया है। इसके अलावा देखिए ये स्क्वायर बात का संकेत है कि लोगों का आप पर विश्वास है। ऐसे व्यक्ति अगर समाज सेवा करते हैं, लोगों का भला करते हैं, टाइम पर दान दक्षिणा करते रहते हैं, गरीबों के काम आते हैं, कभी किसी व्यक्ति को अपने द्वार पर से खाली हाथ नहीं जाने देते। ब्राह्मण और भिक्षुकों की अपार सेवा, नीम के पेड़ की, वृक्ष पीपल के पेड़ की, बरगद के पेड़ की सेवा अगर आपके हाथ से होती है, जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं सारी अगर आपके हाथ से होती है, तो आपका भाग्योदय होगा, आपको परम आनंद की अनुभूति होगी और आप मोक्ष मुक्ति के रास्ते आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ये आपके हाथ में योग बन रहा है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में आएंगे तो धनुषाकार रेखा मैं एक बार देख लेता हूँ। जी हाँ, धनुषाकार रेखा है, समझदार व्यक्तित्व की ओर इशारा करती है। यहाँ के फ्लैंजेस हल्के से खुल गए हैं, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर भी गैप है, खर्चे को दिखाता है, फिर खर्च ज़्यादा होता है। यहाँ पर अगर आएंगे तो ये उंगली हल्की सी बेंड हो रही है, ये धार्मिक नेचर को दिखाती है। जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी धार्मिक बनते चले जाएंगे, बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर होगी। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपके फैलेंजिस पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, यहाँ पर भी 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 है, दिख रही है मेरे को। देखिए फैलेंजिस पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो ऐसा कि जिस भी माहौल में डलना चाहे अपने आप को उस माहौल में डालने में सक्षम होता है। पिंकी फिंगर घूम रही है, पैसा कमाने की ललक दिखाती है। ये सूर्य की उंगली के पहले पर्वत तक नहीं पहुंची है। कहीं ना कहीं देखिए ऐसे कि समय पर अपनी बात नहीं कह पाते, मन में हड़बड़ाहट होती है, बेचैनी रहती है, किसी बात का दबदबा रहता है, व्यक्ति अपनी बात समय पर नहीं कह पाता, उस बात का नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति जो मन की बात है, मन को मन में दबा कर रह जाते हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बड़ा पैसा बैंक में जमा करके रखते हैं जिससे कि पैसा बढ़ता नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करें, जितना पैसा कमा रहे हैं उसका बड़ा हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ करना है कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। पैसे के इन्वेस्टमेंट से आपको जीवन में बड़ा लाभ है। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखा जाए तो सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है, रिस्की नेचर देती है। ऐसे कि नया काम करने के लिए उत्सुक रहते हैं, नया काम करना हमेशा चाहते हैं, नया काम करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा ये आपका नेचर रिस्की बनाएगी, नेचर काफ़ी रिस्की होता है। व्यक्ति अपने जीवन में बड़े बड़े रिस्क लेता है, लाख 10 लाख रिस्क बड़े आराम से ले लेता है। ये योग हाथ में बनने और रिस्क लेकर आपको बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड आपके जीवन में है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती। अगर ईगो की वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं तो व्यक्ति ईगो को साइड में रख देता है। शनि की उंगली सबसे बड़ी सत्यवादी नेचर को दिखाती है। बुद्ध पर 4 से 5 सीधी खड़ी रेखाएं बिजनेस सेंस अच्छा दिखाते हैं। व्यापार करना चाहे कर सकते हैं, बिजनेस में आपको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको बड़ी तरक्की जीवन में देखने को मिलने वाली रहेगी। जब भी रिटायरमेंट ले, जब भी कुछ भी करें तो एक व्यापार की तरफ रुख जरूर डालिएगा, क्योंकि व्यापार में आपको लाभ है। ऐसे व्यक्ति अच्छे गाइडर होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे मोटिवेटर होते हैं। लोगों को लीड करना बड़े आसानी से आता है। अगर ऐसे व्यक्ति प्राइवेट जॉब में भी हो तो बड़ी ऑफिसर लेवल तक या फिर एचआर लेवल तक तो पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि लोगों को गाइड करना बड़े आसानी से आता है। लोगों को हैंडल करना व्यक्ति को आता है।
मध्यम सुंदरता, मीठी वाणी, संतान सुख, मल्टीपल लैंग्वेज की जानकारी ये रेखा देने वाली होती है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। देखिए आपके पाम की हाइलाइट क्या है। आपके पाम की हाइलाइट ये है, बुढ़ापा अच्छा है, भाग्य रेखा पर 2 से 3 कट है। इसके उपाय दे दूँगा, उपाय करने के बाद ये कट अपना असर नहीं दिखाएँगे। भाग्य भी अच्छा है, जीवन भी अच्छा है। हृदय रेखा में दिक्कत है क्योंकि पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो सुबह-सुबह दौड़ने जाइए, अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखिए, चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिजिकल हेल्थ हो। अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखिएगा और जीवन आपका अच्छा है। बाकी कुछ रेमेडीज़ दूँगा मेरे हिसाब से। अगर आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपका हाथ है, आपके हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जितना आप समाज सेवा करेंगे, देखिए जब व्यक्ति का अपना परिपूर्ण सब कुछ हो जाता है, तो व्यक्ति को समाज के प्रति सोचना चाहिए, सोसाइटी के प्रति सोचना चाहिए, गरीब बच्चों के काम आना चाहिए, गरीब बच्चों की शिक्षा मदद करनी चाहिए। वृद्ध आश्रम में जो बड़े बूढ़े जिनका कोई नहीं होता, उनकी जगह सेवा अगर आपके द्वारा होती है, उनको अन्नदान, वस्त्रदान आपके द्वारा होता है, तो आपका भाग्य और चमकेगा। अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों की आपके द्वारा सेवा होती है, तो आपका भाग्य और चमकेगा। आपके हाथ में आपके द्वारा मैं कोई कमी नहीं देख पा रहा हूँ। अब आपको मेरे हिसाब से समाज के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपका जो मेजर रुख होना चाहिए, अपनी डेवलपमेंट से ज़्यादा समाज सेवा के प्रति होना चाहिए, तभी आपके जीवन में आपको बड़ी तरक्की मिलेगी। देखिए, परमात्मा भी उसी रीते जो दूसरे के बारे में सोचता है। अगर आप अपना ही फ़ायदा सोचेंगे, तो शायद आपको इतनी बड़ी तरक्की ना मिले। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप अब जिस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पर समाज सेवा के बारे में सोचते हैं, लोगों को मदद करते हैं, गरीबों के काम आते हैं, तो आपका भाग्य जितना होना है उससे ज़्यादा होगा और तेज होगा। आपको सोशल वर्क से अच्छा नेम, फेम, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी मिलने वाली रहेगी। वीडियो देखने के तुरंत बाद हमें उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि आप हमें रेखाओं को मजबूत करने के, भाग्य रेखा पर जो कट लग रहे हैं इसके उपाय दे दीजिए। और कुछ उपाय मैं आपको समाज सेवा के प्रति भी दूंगा, वो अगर करते हैं तो लाभ मिलेगा। इसके अलावा वीडियो देखने के तुरंत बाद अपना रिव्यू दे दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सेटिस्फाई है नहीं है। जो भी आपका रिव्यू रहेगा, आपके डाउट, क्वेरी जो भी रहेगा सब लिख दीजिएगा। उपाय के लिए लिख दीजिएगा, डाउट्स अपने लिख दीजिएगा, क्वेरी अपनी लिख दीजिएगा। उपाय जो हमको देंगे आपको डेली और डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।